अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग पहले 9th क्लास के मैट्रिसेस मतलब चैप्टर नंबर 1 को पढ़ चुके हैं, आपने देख लिया होगा कि मैट्रिसेस को एडिशन किस तरह किया जाता है, डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी किस्म के मैट्रिसेस होते हैं, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसको नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाए, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया गया हमें 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, तो हम उसे नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका बेसिक मेथड होता है जिसको हम नेम देते हैं डिटर्मिनेंट्स। आज हमारे लेक्चर का जो मेन फोकस है वो डिटर्मिनेंट है, और इसको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ऑपरेशन और मैट्रिक्स हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं। तो उसको देखने से पहले हम जरा रिवाइज करते हैं कि हमने प्रोपोर्शन वाला एक चैप्टर 8th क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जस्ट लाइक दिस वन, हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। ये चार हमारे पास नंबर्स होते थे, हम कहते थे 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स रूल था हमारे पास प्रोपोर्शन। इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं डिटर्मिनेंट 2 1, लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज A 3 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने इस पर डिटर्मिनेंट इंप्लीमेंट करना है। अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। डिटर्मिनेंट को जब भी हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने मैट्रिक्स के अराउंड 2 स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, 2 1 3 एंड 6, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को खत्म करके इसको एक नंबर बनाना है। अभी हमारे पास मैट्रिक्स की ही फॉर्म है, पर उसको हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग दे लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ लिखते हैं, लेट्स सपोज दिस वन। सेकंड एलिमेंट इज दिस वन, थर्ड एलिमेंट इज दिस वन 1 एंड 6। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला रूल लगाते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, मतलब फर्स्ट को 4 से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 12, और 3 को 1 से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाले तो हमारे पास आंसर आता है 3। अब ये तो हमारे पास प्रोपोर्शन के रूल में तो था कि इक्वल होते हैं, पर जब हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो हमारे पास ये इक्वल का जो साइन उसमें प्रोपोर्शन रहता है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। तो ये जो 9 है ये एक नंबर है, हमने इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि आंसर आ गया 9। ये इसको सॉल्व करने का मेथड है, और यहाँ पर हम एज इट इज इसको लिख सकते हैं। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं वैसे भी ठीक है, नहीं तो आप देखें, आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 माइनस जो बाकी दो एलिमेंट बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और वो आंसर यहाँ पर लिखें। जो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा वो एक नंबर होगा जो कि हमने डिटर्मिनेंट के थ्रू एक मैट्रिक्स का निकाल दिया। अब इस डिटर्मिनेंट की बेस पर मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स की इसकी बेस पर 2 टाइप्स हैं बेसिक। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंगुलर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, अब एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा और एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, इसको देखते हैं। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट का ए डिटर्मिनेंट का आंसर या कोई भी आपका मैट्रिक्स है उसका नेम कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो भी आप नेम देना चाहें या जो भी आपकी बुक के अंदर नेम दिया गया है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, तो आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आता है। तो सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी चेक करने का मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट। आपको मैट्रिक्स दिया जाता है और पूछा जाता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर उसका आंसर 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर उसका आंसर 0 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा, प्लस माइनस में कोई नंबर, कोई और इंटीजर आ जाएगा, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब डिटर्मिनेंट और उसके बेस पर हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, वो हमने पढ़ ली। आज हम आगे पढ़ेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है।
एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसी का एडजॉइंट निकालना है, हमने इसी को सॉल्व करने के एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इनको पोजीशंस का नेम दिया था 1 2 3 एंड 4। यहाँ हमने इनको बोला कि ये दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास मैट्रिक्स में वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो एक डायगोनल की शेप में है। तो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर हम इसका एडजॉइंट लेना चाहें इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देंगे, इनकी जगह तब्दील कर देंगे, और जो बाकी दो एलिमेंट्स बचेंगे इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, कोई इसमें और फॉर्मूला नहीं। आपने सिंपल क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देनी है, रिप्लेस कर देना है एक दूसरे से, और बाकी दोनों के साइंस अपोजिट कर देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देने, अगर माइनस है तो प्लस कर देने। बाकी ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडजॉइंट है। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट ये होगा, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट ये होगा। ये हमने दो चीजें पढ़ ली आज, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब हमने आगे क्या करना है, हमने इन दोनों चीजों को यूज करते हुए, डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट को यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दो चीजों से। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पर एक चीज डिपेंड करती है हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं होगा, हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो वो दो चीजें यहाँ पर है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। अब उस सारे मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमने इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स है, ए दिया, बी दिया, कोई भी दुनिया जहां का कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये चार चीजें आप लोग अपने माइंड में रखें और इनकी प्रैक्टिस करें।